ओम तव चगा किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुतिजपर्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि। कुंभ राशि इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि शनि महाराज स्वग्रही होकर उसी राशि में चल रहे हैं। 7.5 चल रही है आपकी। 7.5 का मध्यकाल है, उससे आगे चलने का योग बन रहा है। परिवर्तन की तरफ शनि जा रहे हैं। और कुंभ राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझे बाकी इस जनवरी के अंतिम काल में ग्रह योग किस प्रकार के रहेंगे, तो जनवरी के अंतिम काल में जो ग्रहों का योग है, बुध परिवर्तन की तरफ, शुक्र परिवर्तन की तरफ और साथ साथ मंगल परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण मंगल परिवर्तन की तरफ। मंगल जो विशेष तौर पर सामर्थ्य साहस के स्वामी हैं, एक तो 7.5, और मंगल ने विशेष तौर पर जिस प्रकार से साहस को तोड़ रखा था, अब उसमें परिवर्तन का योग है। शुक्र महाराज उच्च के होने जा रहे हैं आपके लिए, ये भी एक तरह से बहुत सुंदर योग है। बुध जो है वो अभी सूर्य के साथ जो योग बुध का है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो समझते हुए कार्य करना है आपको चीज़ों को। बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो लोग हैं जिन पर विश्वास नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। जो लोग आपके बातों में ज़्यादा फंसा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा, आपको फंसाने का प्रयास करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं आपके लिए। 21 तारीख जनवरी जो है मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके भाग्य में चल रहे चंद्रमा आपको सरलता की तरफ ले जा रहे हैं, धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। और जब व्यक्ति जितना सरल होता है, कहीं ना कहीं जो बदमाश व्यक्ति होते हैं उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सरलता कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा परेशान ना कर दे। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा में ना फंसेगा। सरल व्यक्ति कहाँ फंसता है कि जहाँ व्यक्ति कहता है अरे इतने लाभ हो जाएंगे, इतना काम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस व्यक्ति को बना देता है और फिर कहीं ना कहीं धोखा दे देता है। तो ऐसे योग इन दिनों आपके लिए बनकर तैयार है, ध्यान रखिएगा। मंगल का ये परिवर्तन भी इस दिन होने के योग बना रहा है। खासतौर पर ये आपके लिए जो है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ी अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा मंगल का स्तवन नित्य प्रति करें। हनुमान जी का पूजन हर रोज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मंगल, नहीं तो थोड़ी अनिद्रा की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। तो आपके लिए ये उपाय बताएं, ये लगातार करेंगे, अच्छे रहेंगे। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो ध्यान रखें इस समय विशेष तौर पर आपने शनि का भी उपचार लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध महाराज इन जो है वो सूर्य के नक्षत्र में एकादशवें भाव में चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संत महात्माओं का सानिध्य रहेगा तो अच्छा रहेगा। संत महात्माओं की सेवा करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 23 तारीख का दिन हम बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार है, उस दिन नौमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और चंद्रमा धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जाते हुए आपके जो है वो दशम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी मेहनत से आपको लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मेहनत से भागिए मत, बहुत जल्दी आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होने के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। ज्ञानीजन लोगों की सेवा करना, पीली चीज़ों का दान करना, हल्दी का टीका लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा का बुध का परिवर्तन एकादशवें भाव से निकलकर द्वादशवें भाव में होने वाला है। ये थोड़ा सा आपके लिए भारी रहेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण जो चल रहा है, देखिए शनि महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं, 7.5 का योग बना रहे हैं, शुक्र उनके साथ हैं, सूर्य बुध जो है वो 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं। इसके साथ साथ जो राहु है वो द्वितीय भाव में विराजमान है। गोचर के दृष्टिकोण से दिन देखेंगे तो ये सब क्या है कि एक जगह शांति से बैठने नहीं दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ध्यान रखिएगा, इन दिनों स्थिति बन सकती है कि लोग आपको बिल्कुल साइड लाइन करने का प्रयास करें। जैसे दूध में से मक्खी निकालने का प्रयास करते हैं, वो आपके शेयर से आपको हटाने का योग बना सकते हैं। इसलिए उसका उपाय करना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अलर्ट रहें, और हो सके तो आप अपने प्रभाव को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप अपने गुरुजन की सहायता मानते हुए गुरुजन का सानिध्य लेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा। हो सके तो मंगलवार हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, और देवता चित्तरधारी हनुमत से ही सर्व सुख करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो इसलिए
हनुमान जी का ध्यान रखिए, वो आपके लिए सब पूर्ण से कल्याण के योग बनाएंगे। इस दिन भद्राय ध्यान रखिएगा, दिन में नए कार्य आरंभ करने से बचें, क्योंकि शाम पूरे दिन सूर्योदय से पहले ही भद्रा आरंभ होगी, जो शाम को 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। 25 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, शर्तला एकादशी का योग है। चीज़ें आपके लाभ की तरफ जा रही हैं, ये बन रहा है, सूतक पातक बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 7:30 ही है, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने की योग बना रही है। बार बार जो लाभ होता है वो कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच लेती है। 3 कदम आगे बढ़ाते तो 2 कदम विशेष तौर पर पीछे भी ये समय आपको खींचता दिखाई दे रहा है। शनि का उपचार, शर्तिला एकादशी है, ऐसे में काम करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। शर्तिला एकादशी का शास्त्र में बहुत महत्व कहा गया है, तिल का बहुत महत्व है। इस दिन एक उपाय करना चाहिए आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर, तांबे के लोटे में थोड़ा तिल डालकर उससे भगवान का अभिषेक करेंगे तो शनि भी उपचार ठीक होगा, शनि का भी उपाय भी बनने के योग बन सकते हैं। शर्तिला एकादशी का शास्त्र में अद्भुत महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर, तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है, और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमिग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पुरुषाय वेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना, और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनके त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो हैं वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग है, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन शर्तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं।
और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में देखिए, आपने शर्तिला एकादशी का महत्व समझा अभी, और शर्तिला एकादशी का बड़ा अद्भुत महत्व जो है उसमें विशेष तौर पर शास्त्र में जो वर्णित है, उसके साथ साथ आप ये समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो शनि का उपाय हमने बताया वो उसको अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये शनि का जो उपाय रहेगा ये आपके लिए अभी 2-3 महीने शनि महाराज जो है ना वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और सम ट्रांजिट टाइम में जब होता है तो शनि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और हम चाहेंगे आपकी जन्मपत्री को भी अच्छे से आप एनालाइज कर लें, क्योंकि बाकी सब दशाएं कौन चल रही हैं, अंतर्दशाएं कौन चल रही हैं, वो सब चीज़ें समझ कर कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। 26 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, और इस दिन विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस है भारत का। सबको बहुत शुभकामना। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन जो है नवम आपके 11वें भाव में चंद्रमा का जो पदार्पण हो रहा है ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा महत्वाकांक्षाओं को ध्यान करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में देखिए, सोम प्रदोष का योग बन रहा है कुंभ के अवसर पर। सोम प्रदोष का योग इस बार देव योग से 144 साल बाद कुंभ का अवसर हम हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है। साथ साथ एक बात और समझें कि इस समय जो योग बन रहे हैं वो इस कुंभ के अवसर पर 3 प्रदोष पड़ रहे हैं, लेकिन 2 प्रदोष जो हैं वो विशेष तौर पर जो पड़ रहे हैं वो सोमवार के दिन पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का ये सुंदर योग जो बना है, इसका लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव का पार्थिव पूजन करें। यदि कुंभ क्षेत्र में विराजमान है तो बहुत सुंदर योग है, और ऐसे में अवश्य हम भी अगले प्रदोष पर वहीं रहेंगे और भगवान का सुंदर स्तवन करने का सुंदर भाग्य जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ लेंगे। 27 तारीख को दिन सुंदर योग जो बना है उसका अवश्य आप ध्यान करते हुए कार्य करें। और 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है इस दिन, और इस दिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और शुक्र महाराज जो हैं वो आपके 2य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मीन के राशि में उच्च के हो जाएंगे, यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2य भाव में जाकर धन का लाभ देने के, सुंदर संपर्कों का लाभ देने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। ऐसे में ये समय काफ़ी लंबा चलेगा। वैसे तो 20-25 दिन में 20-25 दिन में शुक्र बदल जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत लंबे समय तक राहु के साथ, शनि के साथ यहाँ विराजमान होने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर लाभ के योग बना सकते हैं। कन्या पूजन ऐसे में बड़ा सुंदर रूप से किसी भी कारण से करने का प्रयास करें, सेवा करने का प्रयास करें, तो भगवती की उपासना करने का प्रयास करो। आने वाले समय में तो दुर्गा जी के गुप्त नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो जितनी देवी पूजन करेंगे ना उतना ज़्यादा ये शुक्र आपको लाभ दे के जाएगा, शनि की 7.5 से बचा के जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गुप्त नवरात्र अभी आरंभ हुआ चाहते हैं, 30 तारीख से गुप्त नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। गजकेसरी योग बनकर तैयार है आपके लिए उससे पहले, तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना रहा है। इसका लाभ अवश्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा खर्चा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ जो ग्रह योग है, सूर्य, बुध और साथ साथ आपके राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे भी बढ़ा रहा है, महत्वाकांक्षा को भी बढ़ा रहा है। तो उसको ध्यान रखते हुए थोड़ा बैलेंस रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं भी जुआ ना खेलें, कहीं भी दाव पे ना लगाएं चीज़ों को, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। 29 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या, माघी अमावस्या का योग बन गया है, और मौनी अमावस्या इसको कहा जाता है। मौन का बड़ा महत्व है। ग्रहगण दृष्टिकोण से गजकेसरी योग विद्यमान है, लेकिन जो चंद्रमा है 12वें भाव में है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेनल्टी भी करा सकता है। तो उस पेनल्टी को दूर करने के लिए अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए आपको। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन शाम को आते आते कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि ये इस समय इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। माघ का महीना जो है वो कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और ऐसे में इस माघ के महीने में 5 सोमवार जो मंगलवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, दुर्घटनाओं का योग भी बनाता है। तो इसलिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है आने वाले समय में आपको। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी के साथ कार्य करें, भगवती का सानिध्य लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिवस पर्यंत दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साधें। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वितीया तिथि है, उस दिन शुक्रवार का अवसर है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपके लिए हिम्मत से, बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूशन से
आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त बने, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है, वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा, वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि, आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है।
दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।